हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट फयाज साहब। फयाज साहब, आरएनए में आपका खुशामदीद करते हैं। शुक्रिया आपका आरएनए का। फयाज साहब, जिस तरह से पंचायती राज एक्ट में तरमीम लाई गई है एलजी साहब के द्वारा, जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन की बात कही गई है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एलजी साहब ने पंचायत एक्ट में तरमीमें करी है उसमें दो तीन चीज़ें, लेकिन जो स्पेशल मैं समझता हूँ, बहुत ज़रूरी बोलना समझता हूँ, वो आप का ज़रा उस पर आप ध्यान दीजिए। वो ये है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, और जब से बाबा आदम इस दुनिया पे आया, जम्मू कश्मीर की ओबीसी के लिए जो ऐतिहासिक फैसला लिया है एलजी साहब ने, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर बारामूला जब हमारे होम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए, तो क्योंकि मैं उनकी रिसेप्शन पार्टी में था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनका हाथ पकड़ कर रिक्वेस्ट करी कि जनाब हमारा ओबीसी का कुछ करिए, हमारा मसला लटका हुआ है। तो जब एचएम साहब ने, शाह साहब ने बोला कि हाँ करेंगे, पक्का ज़रूर करेंगे, तो लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से हमारे डायनामिक और बहुत ही ज़हीन तरीन जो एलजी साहब है, मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से कहा ज़रूर करेंगे और बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, तो मैं कहूँगा कि वाकई उनका वो कॉन्फिडेंस मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगा। उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ कर दिया, क्योंकि पिछले 70 साल से हम लोगों को ओएससी के नाम से यहाँ की मुकामी सियासी जमातों ने धोखे में रखा था। हमारा रिजर्वेशन का जो हक था वो काटा था, हमारे को वो सो फायदे नहीं मिल रहे थे ओबीसी कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर की, जो हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में, जब रियासतों के लोगों को मिलता है। तो उस तरीके से हम बहुत पिछड़े रहे हैं, और जितना हम आगे जा रहे थे उससे और पीछे चले गए। बड़ा नुकसान हुआ हमारा एजुकेशनल, समाजी और जो सियासी था, सारा नुकसान हो रहा था। लेकिन 11 तारीख को कानून लाया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। उसके बाद आप देखेंगे कि 26 तारीख को अमित शाह साहब ने साइन करा, 27 नहीं 28 तारीख को, एक दिन की गैप में हमारे डायनामिक एलजी साहब ने वो कानून जो है वो पास करा अपने स्टेट एडवाइजरी काउंसिल में। ओबीसी जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार की, बीजेपी पार्टी की, मोदी जी की, अमित शाह की और एलजी साहब की, मरते दम तक हम इनके मशकूर रहेंगे। इन्होंने हमारे को इंसाफ दिलाया। जो इन्होंने हमारे साथ किया उनको आज तक किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता। करते वो लोग हैं जो नेक नियत थे, बदनीयतों से कभी ऐसी उम्मीदें नहीं रखी जाती। तो मैं कहूँगा कि ओबीसी को जिंदा रखा है एलजी साहब ने, कि उन्होंने हमें पंचायतों में भी रिजर्वेशन दी। खालिस ये नहीं था कि ओएससी से ओबीसी कर दिया, पंचायतों में जो रिजर्वेशन दी, जो गाँव की निस्फ आबादी है देहाती इलाकों की, उसमें जो ओबीसी की कम्युनिटी रहती है उनको कभी रिजर्वेशन नहीं मिली। उनके गली कोचों में कोई काम नहीं हुआ, उनकी आबादी जो है उसमें कोई काम नहीं हुआ। काम इसलिए नहीं हुआ, मजदूर तबका था, मजदूरी कर रहा था, और जो लुटेरे थे वो लूट रहे थे और उनका फ़ायदा नहीं मिला। अब की बार ये एलजी साहब ने हमेशा के लिए, जब तक ये यहाँ पे हम ओबीसी कम्युनिटी जिंदा है, दुनिया है, तब तक के लिए उन्होंने ओबीसी को स्ट्रांग करा है, उनको सियासी तौर एम्पावरमेंट किया है। और हम उसको कहेंगे कि ओबीसी कम्युनिटी जो है वो एलजी साहब को सलूट करती है और सलाम करती है, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है आपके इस ज़रूरतमंदाना इक़दाम के लिए। शुक्रिया।